हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अली। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, जो स्प्रेड और हेज का आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं वो स्क्रीन देख के समझ गए हैं। बट ये स्क्रीन में उनके लिए नहीं ओपन किया हूँ। जस्ट जो भी न्यू कमर्स हैं मैं उनको जस्ट ये इंट्रो देता हूँ हम क्या कर रहे हैं, और फिर उनको भी पता चलेगा और आप लोग को भी पता चलेगा कि आगे के लिए मैं अभी जो बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, आपको अनाउंसमेंट किया था, वो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये हमारा निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, जो कि हम दो ओटीएम को सेल करते हैं, कॉल और पुट को, और फिर हम उसका फार ओटीएम को हम बाय करते हैं, क्योंकि मार्जिन हमको लेवरेज मिल जाए, मतलब स्प्रेड कर लेंगे तो हमको मार्जिन जो है हमारा रिस्क डिफाइन हो जाता है, रिस्क रिवार्ड, तो इसीलिए हमको मार्जिन भी जो सेबी का न्यू रूल के हिसाब से कम हो जाता है। तो ये एक्चुअली पहले मैं कई सालों से कर रहा हूँ, और मैं पहले ओनली नेकेड दो सेल करता था कॉल और पुट को, जो कि बहुत मिनिमम मार्जिन में हो जाता था, पहले 30-40,000 में हो जाता था। लेकिन जब से सेबी का न्यू रूल्स मार्जिन का चेंज हुआ तो हम मेरे को 2 लाख प्लस लगने लगे नेकेड दो सेलिंग को, तो इसीलिए फिर मैंने ये फार ओटीएम को बाय किया, क्योंकि फिर हमारा उसी कैपिटल के रेंज में आ गया, जो कि ऑलमोस्ट हमको अभी भी 40 to 60,000 के अराउंड लगता है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं जिसमें हमको अच्छा एक्यूरेसी मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ऑल हैप्पी क्लाइंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको इसका है, और बाकी भी देखो यहाँ पे रेगुलरली ये जो 1200 दिख रहा है आपको, 1700 दिख रहा है आपको, 2000 दिख रहा है आपको। तो आपको जो मेरा एवरेज है, हम 500 भी अर्न करते हैं, हम 3000 भी आता है, बट जो एवरेज है हमारा वो 2000 अराउंड जब आता है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे बुक करना स्टार्ट करने का सजेशन मैं देता हूँ। यहाँ पे 2 के अराउंड प्रॉफिट केम इन स्प्रेड बोल के मैं अलर्ट देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रेड रनिंग गुड प्रॉफिट, बट एज डिसिप्लिन आई कैन बुक प्रॉफिट एवल 2000 प्लस और वेट फॉर टिल 3 PM। तो जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो आपको पता है कि हम 10 AM को अराउंड लेते हैं, 10-10:30, और 3 PM को एग्जिट करते हैं, दैट्स इट। और मेरा प्रॉफिट जो रेंज है वो अराउंड 2000 रहता है, वो 1000 से 2000 के अराउंड हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। तो ये हो गया डे का। और बट इसी तरह से रिपोर्ट जो है मैं एवरी मंथ बनाता हूँ, एवरी ईयर्स मैं बहुत, जब भी कोई नया स्ट्रैटेजी लाता हूँ उसको बैक टेस्ट करता हूँ, फिर से उसको मैं वापस से जो पब्लिक्स करता हूँ, जो मतलब हमारे ग्रुप्स में, हमारे प्रीमियम चैनल्स में, फिर मैं उसको जो भी अनाउंस करता हूँ। तो उसी तरह से अब मैं बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, जो कि मैं लास्ट 3 ईयर्स से इसका बैक टेस्ट डेटा ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ, सारे यहाँ पर रिपोर्ट्स रेडी कर चुका हूँ, ठीक है, जो आपको मैं शो करने वाला हूँ। ठीक है, और बताना चाहता हूँ ये क्या है, जैसे कि निफ्टी में हम 2 ओटीएम को सेल करते थे, और कॉलर पुट बोथ साइड, और फिर हम उसको फार ओटीएम को बाय कर लेते थे, क्योंकि मार्जिन हमको इशू ना हो। तो ये उसी तरह से मैंने पहले इसको भी उसी तरह से बैक टेस्ट भी किया है, मैंने ट्रैक भी किया है लास्ट 3 to 6 मंथ। बट इसमें जो रिटर्न आया, आपको रिटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रिटर्न है 2,36,768। ये कितना है, टाइमिंग क्या है इसकी, मतलब ईयर्स जैन 2018 से जून 2021 11, जो लास्ट वीक तक पूरा डेटा यहाँ पे है। यहाँ पे देख रहे होगी आप, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, डेट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ डेट वाइज है, डेट वाइज कितना हुआ, 9 जून को 2000, 10 जून को 3200, ये माइनस है, और ये 1600, 3300, ठीक है, 800, 1100, 6000 प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो 900, 500, 3700 माइनस 7000 प्रॉफिट। तो ये सारे पूरा डेट वाइज यहाँ पे पूरा डेटा है 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का डेट टू डेट। मैं भी स्क्रॉल करके इतना टाइम तो इसमें एक कर डेट नहीं देखूंगा, मैं आपको यहाँ पे ईयरली भी दिखा दूंगा, मंथली और ईयरली भी जो है यहाँ पे रिटर्न जो है ये देख लो आप। यहाँ पे 1600 माइनस है, 10,000 प्लस 11,000, तो और ये फुल ईयर्स का 74,000 प्रॉफिट है, ये 1,27,000 प्रॉफिट है। 2020 में 39,000 का प्रॉफिट हुआ था, और अभी 21 में लास्ट 6 मंथ का जो प्लस माइनस एवरेज है वो माइनस में है। तो इसका जो एवरेज है 2,36,000, साल हो गए 3.5 साल करीब। ठीक है, तो रिटर्न क्या आया 2,30,000, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा 3.5 ईयर्स। ठीक है, तो पर ईयर आ रहा है 65,000 अराउंड।
कैपिटल अराउंड कितना रखना है, लगता तो है हमको 52, यहाँ पे भी 40-60 अराउंड 70, अब मार्जिन बढ़ जाएंगे और सितंबर से तो 1 लाख लेके चलते हैं, ठीक है। 1 लाख हमने फंड रखा हुआ है और 1 लाख फंड में हमको 65,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब समझ रहे ना, मतलब 65% का रिटर्न। 1 लाख में 65,000 का प्रॉफिट मतलब 65% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 65% रिटर्न आ रहा है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ईयरली बैंक में 5% मिलता है, एफडी में करोगे तो हमको 7-8%, म्यूचुअल फंड में कर दिए तो 15% का एवरेज, 20% का एवरेज आता है। तो इस तरह से रिटर्न्स हैं जो हम यहाँ पे भी सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट काम करना है, मॉर्निंग को ट्रेनिंग को लेना है और एग्जिट विद इन सेकेंड, ऑल एग्जिट हो जाता है एट ए टाइम। वो मैं आपको अभी वो बता नहीं रहा हूँ, ट्रेडिंग आप लोगों को पता है ये कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं गाइडेंस दे दूंगा और आप 5 मिनट में सीख भी जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं गाइडेंस कर रहा हूँ, आपको बस एंट्री एग्जिट करना है। तो जो भी 65,000 के यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 65% का, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा निफ्टी दे रहा है। ये जो 2,36,000 है ना, इससे भी अच्छा निफ्टी दे रहा है। और जो मेरा निफ्टी का एवरेज है, जो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज जो है वो 80% रिटर्न है, 70 to 80%, ये तो 68% दे रहा है। तो मैं फिर ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बताया, ये एक्चुअली मैं ये नहीं अभी शो करने वाला था, ये जस्ट बता रहा हूँ कि मैं एज यूजुअल अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को सेम स्ट्रैटेजी पे लेके जा रहा हूँ तो निफ्टी बेटर रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी आज तक नहीं बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में उससे कम रिटर्न आ रहा था सेम स्ट्रैटेजी में। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो ट्रेंडी मूव भी होता है और एक रेंज बाउंड भी बहुत दिन ट्रेड होता है, लेकिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड बहुत ही कम होता है और बहुत ही वोलेटाइल रहता है। नटखट इंडेक्स सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी को बोला जाता है। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पे कई सालों से, कई महीनों से इसको कर रहा हूँ और यहाँ पे सारे नोट करके मैं करते रहता हूँ, स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करते रहता हूँ और यहाँ पे उसी तरह से सारे रिपोर्ट्स में रिप्लेस करते रहता हूँ। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो मैंने अभी 12 जून को बनाया था, ये भी इसका जो है ये मैं किया हूँ इसलिए आपको दिखाने के लिए सेम स्ट्रैटेजी में क्या आ रहा है। लेकिन जो 12 जून को मैंने बनाया था, जो यहाँ पे ये आपको अभी दिखाने वाला हूँ, कहाँ के, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये लेटेस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट जो मैं अभी ओपन करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी पे हम आज डिस्कस करेंगे। पहले की स्ट्रैटेजी आप समझ गया पूरा, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों जो दिखाया है, जो हम निफ्टी में करते हैं 2 OTM को सेल करते हैं और 4 OTM को बाय करते हैं, सेम वही हमको जो मार्जिन लगता है। अब आगे है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्यों आज डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इसको लास्ट 6 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ लाइव और मेरे डेटा भी यहाँ पे 3 इयर्स का डेटा आपको दिखाता हूँ। पहले 3 इयर्स का डेटा दिखाता हूँ। आपने अभी देखा था जो सेम निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी अगर बैंक निफ्टी में मैं करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 2,36,000 और यहाँ पे मैं आपको ईयरली दिखाया था कि ये माइनस चल रहा है, ये 39,000 का प्रॉफिट आया था। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको नई स्ट्रैटेजी जो मैं अभी बिल्ड कर चुका हूँ, उसकी देखो यहाँ पे एवरी ईयर्स ग्रीन 79, 1,58,000, 1,15,000, यहाँ पे 39,000 था ओनली। आप ये देखोगे, ठीक है, 39,000, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ पे 127 है तो यहाँ पे 158 है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 74 था तो ये 79 है और यहाँ पे तो आपका जो स्ट्रैटेजी निफ्टी में कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी में बैंक निफ्टी में 39,000 था, यहाँ पे 1,15,000 और दिस ईयर करेंट ईयर आपको जो 4,500 माइनस बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर हम सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी वाला यहाँ भी लेते हैं तो माइनस में हम चल रहे हैं, जबकि मेरा न्यू स्ट्रैटेजी में 46,000 प्रॉफिट चल रहा है। अभी हाफ ईयर हुआ है, 6 मंथ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखो माइनस है, ये मंथ में हमको माइनस भी हुआ है। अब इसमें इतना अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, निफ्टी से बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं कि निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी में ही जो नए स्ट्रैटेजी में आ जाए। मैं चाहता हूँ वो उसको तो कंटिन्यू करें। आप अगर फंड है आपके पास तो इसको भी आप फिर सेकंड ऑप्शन में रखें, मतलब ये आपको फिर रिटर्न एक डिफरेंट टाइप का देगा। लेकिन मैं ये क्यों नहीं बोल रहा निफ्टी को छोड़ के सिर्फ यही करो, क्योंकि इसका एक अलग रोल है इसमें। ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है मार्केट फ्लैट टू बियरिश, फ्लैट या रेंज या बियरिश, तीनों सिनेरियो में आपको ये प्रॉफिट देगा।
अगर फ्लैट रहा मार्केट, एक रेंज में रह गया, 100 ऊपर 100 नीचे, 200 पॉइंट नीचे ऊपर तो रह गया, अगर नीचे की तरफ गया तो फिर तो जैकपॉट ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ हम लेने के बाद, तो यहाँ लॉसेस है, उस दिन यहाँ लॉसेस होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस दिन यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये लॉसेस है, 3000, 2000 प्रॉफिट, 7000 प्रॉफिट, 1800 लॉस। लेकिन इसमें देखो, इसमें लॉसेस जो है ये रहते हैं, प्रॉफिट इसके मैक्सिमम डेज बड़े रहते हैं, 5000, 7000, 5000, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, 7000, 4000, 6000, ठीक है, 6000। अब यहाँ देखो, ये देखो माइनस वाला भी है, 3-4,000, 4000 का आपका अराउंड माइनस रहेगा, 4000, ठीक है। और यहाँ जो 4800 दिख रहा है ना, वो आपको ब्रोकरेज टैक्सेस मिला के है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन आपके लॉसेस एमटीएम में तब नहीं दिखे, लेकिन ब्रोकरेज टैक्सेस तो हमको देने ही है, तो इसलिए मैंने वो भी ऐड किया हुआ यहाँ पे। देखो 9000, 8000 प्रॉफिट देखो, और लॉसेस आप एक बार देख लो, 4000, ठीक है, 9000 प्रॉफिट। इस तरह से आपको प्रॉफिट आएंगे इसमें, 6000, 8000, ठीक है, 10,000, 8,000, ऐसे प्रॉफिट इसके बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसका रोल अलग है। निफ्टी क्या है जो हम कर रहे हैं, वो ऊपर भी बढ़ा जाए तो भी प्रॉफिट हमको, नीचे भी बढ़ा जाए प्रॉफिट है, रेंज में रहे हमको, बस दोनों साइड अगर ऊपर एक बार नीचे हो जाता है सेम डे में, तो हमको लॉसेस होता है वहाँ पे भी, निफ्टी में, ठीक है। सबका कुछ न कुछ एक डिमेरिट भी रहता है, डिमेरिट मतलब उसके कॉन्स भी रहते हैं, तो इसीलिए हमको दोनों साइड देखना पड़ता है। लेकिन हमको चाहिए मैक्सिमम चांसेस हमको विनिंग मिले, जैसे निफ्टी में भी मिल रहा है हमको, बैंक निफ्टी में मुझे मैक्सिमम चांसेस इसके मिलेंगे। लेकिन इसमें अगर हम सेम मैक्सिमम चांसेस को लेके जाते हैं, तो हमको थोड़ा यहाँ पे निफ्टी से कम यहाँ पे रिटर्न मिल रहा था उसमें, इसीलिए मैंने इसको बिल्ड कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको। इसमें आपको 2 ओटीएम को नहीं सेल करना है, एक आईटीएम को सेल करना है, एक ओटीएम को सेल करना है। आपको मालूम है, मैं एक स्पेशल स्ट्रैटेजी देता हूँ थर्सडे में, आईटीएम्स बाय कराता हूँ, ओटीएम बाय कराता हूँ, फिर एक फार ओटीएम सेल कराता हूँ, इस तरह से कराता हूँ, या फिर एक आईटीएम बाय और एक ओटीएम सेल, डिफरेंट स्ट्रैटेजी करता हूँ। आईटीएम को मैं लेता हूँ, मतलब इन द मनी को मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को जो थर्सडे को आपको मैं देता हूँ स्पेशल एक्सपायरी स्प्रेड, उसी को लेके मैं यहाँ पे डेली बेसिस में किया हूँ, और इसको बैक टेस्ट कर चुका हूँ, रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखा दिया हूँ, और ट्रैक भी कर रहा हूँ। एक आईटीएम को सेल करना है, एक ओटीएम को सेल करना है, दोनों भी कॉल को ही सेल करना है, पुट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, दोनों कॉल को ही सेल करना है। और फिर 2 लॉट जो है फार ओटीएम के कॉल को बाय करना है। ये इसीलिए बाय करेंगे हम, बस हमको मार्जिन को कंट्रोल में रखने के लिए, नहीं तो वरना 2.5 लाख लग जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको 2.5 लाख लगते हैं नहीं, कैसे दिखाया था। देखो अभी चल रहा है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब कौन सा आईटीएम कौन सा ओटीएम दूंगा वो तो मैं दूंगा आपको गाइडेंस, आपको टेंशन नहीं, मैं बस एग्जांपल के लिए आप दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे निफ्टी चल रहा है अभी 35,250, ठीक, तो हम 35,300 और 35,200 ले लेते हैं। 35,200 का यहाँ पे बास्केट जाता हूँ मैं ऑर्डर में, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको मार्जिन यहाँ पे ये लगते हैं। ये बास्केट हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ले लिया 35,200 का आईटीएम इन द मनी, मैंने एक कॉल को लिया और उसको सेल कर दिया, राइट। क्या लग गया, 1,24,000 मार्जिन, ठीक। और फिर यहाँ पर हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं एडिट में, और फिर एक ऐड कर लेते हैं हम ऊपर वाली ओटीएम 35,400, ठीक है, इसको भी हम सेल करते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया, देखो 2,45,000 लग गया। अब हम 2.5 लाख का यहाँ पे करके रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है, इसमें बहुत अच्छा है। हाँ, रिटर्न टोटल में आपको दिखाई नहीं ना, इसमें आपको थे टोटल रिटर्न जो 3.5 साल में आपको मिल रहे थे अराउंड 2,36,000, जो कि ऑलमोस्ट 65% पर ईयर का रिटर्न हो रहा था। और हमको अदर निफ्टी में मैं बोलता हूँ 70 से 80% रिटर्न आ जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इसका रिटर्न आप देखो, इसका रिटर्न जो लास्ट 3.5 साल का है वो है 3,99,712, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 4 लाख, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा 3.5 में, तो ये हो रहे 1,14,285, मोर देन 100% रिटर्न एवरी ईयर, पर ईयर आ रहा है, मतलब 1 लाख प्लस, ठीक है। तो हम कैपिटल मेरा 1 लाख यूज़ कर रहे हैं और 1,15,000 में रिटर्न आ रहा है,
ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी में एक खासियत है कि ये मोर देन 100, आपका एवरी ईयर कैपिटल 100% रिटर्न डबल हो जाएगा। ये 1 लाख जो बता रहा हूँ ये प्रॉफिट बता रहा हूँ, आपका कैपिटल नहीं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 4 लाख ये प्रॉफिट है, आपका कैपिटल 1 लाख छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। 1 लाख छोड़ने पे फिर मिलाओगे तो 5 लाख हो जाएगा। आपका 1 लाख का कैपिटल ये 3.5 साल में 5 लाख हो गया है एज पर दिस स्ट्रैटेजी और रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपका आगे भी आएगा। और एवरी ईयर आपका 1 लाख है तो अगले 1 साल के अंदर आपका कैपिटल फिर 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 लाख का 4 लाख, जैसे आप उसको कंपाउंडिंग करो या आप सिंगल एक प्रॉफिट निकाल लो और 1 लाख पे ट्रेड करो, जैसा वो आपकी मर्जी है। कंपाउंडिंग करने से आपके रिटर्न्स बहुत ही अलग ही मुकाम में, मतलब अलग ही लेवल्स में चली जाती है। कंपाउंडिंग का पावर आपको मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा आपसे, कंपाउंडिंग पावर किस तरह से आप यूज़ करोगे। बट मैं अभी स्ट्रेटली बता रहा हूँ बस, आपको 1 लाख आप एवरी डे यूज़ कर रहे हैं या एवरी ईयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 लाख का 4 लाख हो जाता है 3 साल में, ठीक है। चलो 3 का 3 भी पकड़ लेते हैं, मतलब आपका डबल तो हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। चलो अब हम कहाँ थे, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ देखो यहाँ पे लॉसेस भी है, ठीक है, प्रॉफिट्स भी है, सब कुछ है। देखो यहाँ पे मंथ में लॉसेस भी हैं। हाँ इसका कॉन्स क्या है वो बता रहा था ना। हाँ इसमें क्या है, आपको जो उसमें जो डेज है ना निफ्टी में, आपको मैक्सिमम डेज प्रॉफिट्स के रहते हैं। भले कभी छोटे होते हैं प्रॉफिट, बड़े होते हैं प्रॉफिट, बट प्रॉफिट उसका 2 से 3 हज़ार के आसपास ही रहता है। कभी बड़ा बहुत ही रेयर देखने मिलेगा, जब कभी कुछ बड़ा मूवमेंट 500 का निफ्टी में आ गया तो आपको उस दिन 5,000 भी 6,000 मिल जाता है, बट वो रेयर, सालों में कभी 1 या 2 दिन। लेकिन एवरेज आपका 2,000 से 3,000 के आसपास प्रॉफिट रहता है, जो कि हाई एक्यूरेसी हमारा जो रहता है, जिस दिन 2-3 हज़ार तक जाता है प्रॉफिट। अब क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, वहाँ पे मैक्सिमम डेज प्रॉफिट रहता है। 65% आपका एक्यूरेसी विनिंग साइड आता है, मतलब विनिंग डेज, 35% आपका निफ्टी में आता है लूजिंग डेज। बट यहाँ पे आपका लूजिंग डेज ज़्यादा है। यहाँ पे यह है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या आपको रिटर्न निफ्टी से भी ज़्यादा देगा, लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लूजिंग डेज मैक्सिमम रहेंगे 53%, मतलब अगर यहाँ पे हम 500, 450, 800 डेज लेते हैं, 850 डेज, उसमें 450 डेज हम लॉसेस में हैं, 400 डेज हम प्रॉफिट्स में हैं। बट इसका रिस्क रिवार्ड बड़ा ज़बरदस्त रखा गया है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट्स में बहुत सारे हैं कैलकुलेशन, इसको इग्नोर करो। आपको यहाँ पे जो महीने का आप रिटर्न भी देख सकते हो, ईयरली रिटर्न भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आपकी ये ग्राफ है कम्युनिटी ग्राफ, आपको किस तरह से कैपिटल गेन कर रहा है, और आपके जो प्रॉफिट्स मैंने दिखाया है कि किस तरह से 8,000, 10,000, मैं कहीं भी होल्ड करूं, मैं यहाँ रखूं, देखो यहाँ पे जो लॉस देखोगे और प्रॉफिट देखोगे, देखो 5,000, 6,000, ये आपको निफ्टी में इस तरह से प्रॉफिट मतलब नहीं आते हैं, ठीक है। उसमें लॉसेस भी कम रहते हैं, लेकिन इसमें लॉसेस के डेज रहेंगे 3,000, 4,000 तक ऐसे लॉसेस होंगे, बट आपको जो प्रॉफिट्स आएंगे वो 8,000, 10,000, इस तरह से 8,000, 3,000 कम भी आएंगे, लेकिन जो बड़े आएंगे देखो 11,000 प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिट भी आपको देखने मिलेगा, ये इसमें बेनिफिट है। और बाकी आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू कभी कभी देखो लॉसेस 5 दिन 7 दिन यहाँ पे दिखाया है, लूजिंग डेज कंटिन्यू 7 डेज भी है, ठीक है। कंटिन्यू 7 डेज का लूजिंग स्ट्रिक्स भी हुए, कितना यहाँ पे कहीं पे 8 डेज कंटिन्यू 8 डेज भी आपको लॉस हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पे है। अब मैं वो ढूंढने जाऊँगा तो कहीं भी रहेंगे, लेकिन इस तरह से है। तो 8-8 दिन कंटिन्यू लॉस भी होंगे। आपके कैपिटल सोचो कि 3,000 8 डेज में कितने हो गए, 8 से 24, 4,000 का अगर लॉस होते हैं 4 डेज में कितने आपके कैपिटल चले गए, 4,000। अगर कंटिन्यू आपको 4,000 मतलब एवरी डे 4,000 नहीं होगा लॉस, कभी 1,100, कभी 3,000, कभी 4,000। मैं अगर पूरा फुल 4,000 भी लॉस लेता हूँ 8 डेज तो मेरे 32,000 माइनस हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे कैपिटल जो है इसका थोड़ा ग्रेस में रखना होगा। मतलब 1 लाख कैपिटल रख के आप ट्रेड स्टार्ट कर दो, आपको इसमें कैपिटल भी, हाँ कैपिटल कितने लगेंगे, हम यहाँ पे थे ना, राइट मैं याद है यहाँ पे थे। तो अभी आपको क्या करना है, दूर का, बहुत दूर का, चलो हम ले लेते हैं 35 चल रहा है ना, 36,000 ले लेते हैं, 36,500 इतना दूर का ले लेते हैं, ठीक है। उतना दूर का हम कॉल को क्या करेंगे, 25-50 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट को बाय करना है। इसका ये है स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको क्या करना है, आईटीएम ओटीएम को सेल करना है, वो मैं बताऊंगा कौन सा स्ट्राइक करना है हर दिन आपको। दूर का, अब दूर का भी कौन सा, अभी मैं बताऊंगा कौन सा दूर का, 1,000, 1,500 जितना भी। तो यहाँ तक 64,000 लगा,
ठीक है। तो इसके 60% अगर मैं इसी को मॉडिफाई करके थोड़ा और पास का ले लूँ, 36,000 का ले लूँ 600 दूर का, तो मेरे को और कम हो जाएंगे। उस तरह से देखो यहाँ पे कॉल में यहाँ 50 क्वांटिटी ले लिया और बाय कर दिया, 49,000 हो गया। तो वो आपको वेरी करेगा, स्ट्राइक प्राइस में दूंगा। तो आपको यहाँ कैपिटल रखना है ऑलमोस्ट 60,000 के अराउंड आपको लगेंगे, 60 to 80,000 यहाँ पे लगेगा आपको डेली, 60 to 80,000 के अराउंड, ठीक है। क्योंकि हम दूर का इसलिए लेंगे क्योंकि हमको प्रीमियम बहुत कम ही लेना है, बस खाली मार्जिन को बैलेंस करने के लिए। तो 60 to 80,000 यहाँ पे हमको कैपिटल लगेंगे, आपको 1 लाख रखना है। लेकिन अब जैसे मैं बताया कि यहाँ पे जो इसका कौन पार्ट जो है वो पार्ट ये है कि आपको अगर लगातार लॉसेस भी होंगे तो, क्योंकि ये बुलिश नहीं है, ये फ्लैट रेंज और बेयरिश के लिए पैटर्न बनाया गया है और मार्केट मोस्टली ऐसे ही मोस्टली रहता है। जब कभी कंटिन्यू हमारा 7-8 दिन मार्केट बुलिश ही रहा, हम जब लिए तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो आज भी जैसे ऊपर जा रहा है, आज भी 1100 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, तो ऊपर ही अगर जाते रहेगा तो आपको उस दिन लॉस हो सकता है, 7-8 दिन कंटिन्यू भी हो जाए। तो लॉसेज जब होंगे तो आपको पेशेंस रखना है और आपको कैपिटल ग्रेस रखना है। मैं जैसे 1 लाख था, अब आपको 30,000 माइनस हो गए, स्टार्ट से बोल रहा हूँ, अगर बीच में बढ़ गया तो वो फीसू नहीं है। तो जब स्टार्ट, अब जैसे स्टार्ट किया और वहीं से 30,000 माइनस हो गया तो 70,000 है। अब मार्जिन तो आपको कभी 80 भी लग सकता है, 60 भी लग सकता है, 80 भी लग सकता है। तो आपको 20,000 इन हैंड एक ग्रेस रखना होगा, वो डालना नहीं है आपको, 1 लाख में ही करो, 20,000 इसके लिए ग्रेस रखना होगा। क्योंकि अगर आप जब से स्टार्ट किए, देखो मैं ये अगर वाला क्यों बोल रहा हूँ, सब एक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सब आज से ही ज्वाइन करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे, कल से ऐसा नहीं है। कोई कभी अलग मंथ से करेगा, कोई कभी मंथ से करेगा। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि सोचो किसी ने इस मंथ से किया, कहाँ गए हम ईयर में आ जाते हैं। सोचो किसी ने हम यहाँ पे किया था मई से, ठीक है। तो मई में उसके क्या 15,000 प्लस था, तो यहाँ 2,000 माइनस जा रहे तो कोई इशू नहीं है, उसका ऑलरेडी 1,15,000 हो चुका है, ठीक है। अब लेकिन सोचो किसी ने जून में 2020 ऐसा महीना कभी होगा जबकि 24,000 माइनस होगा उस मंथ को, और उस मंथ को उसने स्टार्ट किया तो यहाँ पे उसका पूरा मंथ माइनस में रहेगा, मतलब प्लस माइनस होकर माइनस में ही रहा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए उसको ग्रेस रखना पड़ेगा। अगर इस मंथ किया भाई उसको 31,000 प्रॉफिट है, 13,000 प्रॉफिट है, 27,000। तो ये जो आपको मंथली जो प्रॉफिट आते हैं ना निफ्टी में, वो 5 to 10,000 हमारा एवरेज रहता है, मतलब 5 से 10% का रहता है रिटर्न। इस तरह से हम उसको लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटर्न आपका मोर देन 10% एवरी मंथ रहता है। आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, आपको किसी मंथ 30% रिटर्न आ जाएगा, किसी मंथ -10% हो, किसी मंथ 40%। देख देखो ये 31,000, 27, 40,000 प्रॉफिट, ऐसा महीना में भी आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा, ठीक है। माइनस भी इसी तरह से होगा, जो कि निफ्टी में इतना नहीं होता, इसमें इतना भी होगा। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, थोड़ा ग्रेस रखना है, ये इसका एक ये पार्ट है रखना है। बट आपको रिटर्न जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, जो मिलता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपको मिलेगा। ये आपका इसका बेस्ट पार्ट है। आपको प्रॉफिट जो है वो एक दिन में 5,000, 6,000, 10,000 ऐसे भी प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और लॉसेस आपको 4,000 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरा फुल कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव? मैंने 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हूँ, तो जो कि 110 पॉइंट होता है, और 20 का प्रीमियम लूँगा, जो कि टोटल 40 का होगा प्रीमियम। तो आपको जो टोटल 150 के प्रीमियम होंगे और 25 का ये है, तो 3,700, मतलब ब्रोकरेज मिला के आपको 4,000 तक ही मैक्सिमम लॉस होंगे, अगर वो सारे मेरे ये हो गए। अब इसमें मैं ये सारे कैसे बोल रहा हूँ, आप सोचो मार्केट में ऐसा बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने से प्रॉफिट नहीं होगा, मैक्सिमम लॉस होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऊपर अगर गया और बहुत गया तो आपको उस दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको कॉल बाय कर रहे हो दूर वाले, जो बास्केट में आप जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो आप ये कॉल बाय कर रहे हो, जो कि 20-20 रुपये वाले भी हैं, अगर मार्केट में से 1,000-2,000 पॉइंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो आपके कॉल सेलिंग वाले कट जाएंगे, लेकिन जो ये 20 रुपये वाले ये 200 हो जाएंगे। तो आपको वो कटने के लिए आपको जाएगा 55 पॉइंट अराउंड, 55 110 आपके स्टॉप लॉस दोनों कट जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको इतना ही जाएगा। लेकिन आपको आने के टाइम 200 पॉइंट भी आ जाएंगे, जो कि आपको इतने होता है, ठीक है। तो आप उस दिन भी प्रॉफिट जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाई ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए, वरना आपको बाइंग ट्रेंड में आपको मोस्टली लॉस इसमें देखने को मिलता है, ये स्ट्रैटेजी। बट आपको वही सिनेरियो है कि हमने 1-2 दिन का नहीं, मैं अगर ऐसा सिनेरियो है तो उसमें पूरा 6 महीना मैंने ट्रैक किया है, और मैं ये फर्स्ट वीक से ही अनाउंस करने वाला था, बट मैं कुछ फैमिली बिजी रह गया था, इसलिए नहीं कर पाया हूँ। तो इसीलिए
ये मैं जून से स्टार्ट करने वाला था, थोड़ा डिले हुआ, अब ये मैं मिड जून को आपको मैं अनाउंस किया और ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा इस तरह से मैं जो बताया हूँ, आप जहाँ नहीं समझ में आए फिर से पीछे लेके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके सुन लोगे। और बाकी इसको कैसे बाय करना है, सेल करना है, जैसे निफ्टी का मैं सब बताऊंगा आपको, कब बाय करना है, क्या सेल करना है। बस टाइमिंग इसका वही है, 10 बजे लेना है आपको, मैं जो 10 से 10:30 के अंदर दूंगा, और 3 PM को आपको एग्जिट करना है, बस उतना ही। एक 5 मिनट का आपको वर्कआउट डेली का करना है बस। और आपको रिटर्न सोचो कि आपको एवरी ईयर आपका पैसे डबल हो जाएंगे। कहाँ होते हैं ऐसे डबल, कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, मैं अदर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जिससे अच्छे रहते हैं वो अलग है, बट जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट लोग कहाँ करते हैं, FD करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न जो है वो सब 7-8 साल में डबल होते हैं। यहाँ पे आपको एवरी ईयर डबल हो जाएगा कैपिटल, और रिटर्न बहुत ही अच्छा, आपको महीने महीने में बहुत अच्छे रिटर्न भी देखने मिलेंगे। तो लेकिन हम महीने महीने का तो नहीं काउंट करते, क्योंकि प्लस माइनस होकर हमको एवरी ईयर का जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि किसी महीना अगर पैसे 50% बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं हर महीने 50% आएंगे, किसी मंथ -30% भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं एवरेज हमेशा ईयरली देखता हूँ या क्वार्टरली देखता हूँ हमेशा। आप एवरी क्वार्टरली देखोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, एवरी क्वार्टर देखोगे तो प्रॉफिट ही होगा, भले आपको माइनस भी, देखो 20% माइनस है, लेकिन आप क्वार्टरली देखोगे, ये 3 क्वार्टर में देखो आपको 60,000 आया, 16,000 गया, तो यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट है। यहाँ क्वार्टर देखा मैं 24,000 माइनस दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 13 मिला के यहाँ पे आपको मोर देन अराउंड 45,000 का प्रॉफिट है, तो फिर भी आपको 20,000 प्रॉफिट है। तो एवरी क्वार्टर मैं देखता हूँ, मेरे को एवरी क्वार्टर प्रॉफिट ही मिलता है। ठीक है, और ईयर का तो रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त, मोर देन 100% रिटर्न किसी में नहीं। तो ये अनाउंस हो गया है, मैं आपको अब मैं ट्रेड आपको देना चालू कर दूंगा कल से ही। ठीक है, आप लोग इसको ट्रैक भी करो, और चाहो तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। कैपिटल आपको इनिशियली अभी 1 लाख इसमें रखना पड़ेगा, बट आपको 20,000 ग्रेस इसके लिए रख के चलना पड़ेगा, कभी भी डालने को पड़ सकता है ज़रूरत, तो 1,20,000 पकड़ के चलो, बट आप इनिशियली 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो इसको। ठीक है गाइस, तो आपको क्लियर है। अब मैं जो भी और डिटेल्स में है ट्रेड कैसे करना है, मैं लाइव आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, उसका इश्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट आज मैं आपको शेयर कर रहा था कि ये क्या है ऐसा अलग जो इसमें जो कि रिटर्न निफ्टी से अच्छा दे सकता है, वो ये इसमें ये था चीज़। और इसके यहाँ डेज वाइज पूरा आप देख सकते हो, मंथ वाइज देख सकते हो, सारे यहाँ पे लॉसेस प्रॉफिट सब मैंने यहाँ दिखाया, ऐसा नहीं ये हाइड कर दूंगा ये दिखाऊंगा, मैं जो भी है पूरा क्लीन शो करता हूँ, जो भी हो बैड और गुड। ठीक, तो और मैं चाहूँगा कि किसी को भी मैं चाहता तो यही मैं सेम निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी वही कर लेता, तो यहाँ पे क्या रहता, फिर मुझे ये सेटिस्फाई नहीं लगा। ये जो रिपोर्ट देखा पूरे साल करके 39,000 का प्रॉफिट, और ये साल मेरा माइनस में चल रहा है, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। भले ये 2 अच्छे थे, ये 2 बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे, ये भी नहीं मेरे को जस्टिफाई करता 39,000। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए थे जो मैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यू चेंज कर रहा था, स्ट्रैटेजी एवरी मंथ चेंज कर रहा था, उस पर मॉडिफाई कर रहा था, तो मुझे अभी तक ये रिजल्ट मिले हैं, जो कि मुझे अब लगा कि मैं आप लोग से शेयर करूं, स्टार्ट करूं हमारा बैंक निफ्टी का स्प्रेड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम, और इन बिटवीन भी अगर इससे भी कुछ ऑप्शन अच्छे मुझे मॉडिफिकेशन मिलते हैं तो मैं ये करता रहूँगा इन बिटवीन, लेकिन अभी यही है और ये बेस्ट है अभी तक मेरा, और इसको मैं कल से ट्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर ट्रेड में। वीडियो को आप फिर से चाहो तो पूरा देख लो, जितने बार देखना है, नहीं समझ में आए फिर भी व्हाट्सअप करो, कॉल करो, बिंदास मैं बताऊंगा। ठीक है, बस मॉर्निंग 6 AM से लेके रात 12 बजे तक कभी भी आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने का जल्द से जल्द। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, कीप लर्निंग।